नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास इजी लर्निंग विद शिवाय सर के साथ। तो देखना दोस्तों, आज अपन बात करते हैं विधेयक की कि विधेयक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, विधेयक के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं विधेयक की। तो विधेयक एक क्या होता है, प्रस्ताव प्रस्ताव होता है। और वो प्रस्ताव जब कानून बन जाता है, यानी प्रस्ताव संसद में आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यदि वो पारित हो जाता है, यानी कानून बन जाता है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, विधेयक। अब इसी के बारे में अपन अगली बात करते हैं कि विधेयक के प्रकार। विधेयक मूल रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक विधेयक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा विधेयक होता है गैर सरकारी विधेयक। अब देखना क्या होता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होता है जिसको कौन पेश करता है, मंत्री। अब मंत्री वही पेश करेगा जिस विभाग का क्या है, विधेयक। अब जैसे मान लो कि कोई विधेयक रक्षा से संबंधित या सेनाओं से संबंधित है, तो उसको प्रेषित कौन करेगा, रक्षा मंत्री, यानी उसी को रक्षा मंत्री प्रस्तुत करेगा। और गैर सरकारी विधेयक में मंत्री के अलावा कोई दूसरा मंत्री भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। इसी में अपन बात करते हैं कि जो साधारण विधेयक होता है, उस विधेयक के पूर्व यानी 7 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है कि इस प्रकार का कोई विधेयक पेश किया जाएगा। और जो गैर सरकारी विधेयक होता है, उसमें लगभग 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। तो दोस्तों इसी में अपन आगे बात करते हैं कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। तो साधारण विधेयक तो वो होता है कि जो कानून बनते हैं, तो उन कानूनों, यानी सीधी सी अपन बात करें तो धन विधेयक, यानी जो कर से संबंधित विधेयक होते हैं, चाहे कर नया कर लगाना हो, किसी कर को हटाना हो या किसी कर में परिवर्तन करना हो, तो कर के अलावा जितने भी विधेयक होते हैं वो किस में आ जाएंगे, सारे के सारे साधारण विधेयक में। तो ये था इनमें पहला अंतर। अगली अपन बात करते हैं कि साधारण विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी अपन ने पिछली क्लासों में बात की थी कि संसद के अंग कितने होते हैं, तीन अंगों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये दोनों संसद के क्या है, अंग। और इन दोनों में से लोकसभा में और राज्यसभा में किसी भी सदन में साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है, यानी किसी भी सदन में ये विधेयक लाया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक जो है वो सबसे पहले कहाँ पर आता है, लोकसभा में, यानी सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। राज्यसभा में ये पेश बाद में किया जाएगा, लोकसभा के बाद में, लेकिन सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। लेकिन धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी, यानी राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। अपन बात कर लेते हैं कि धन विधेयक 109, 110 और 111। 110 में तो धन विधेयक की क्या है, परिभाषा। 109 में प्रक्रिया है कि धन विधेयक किस प्रकार से लगाया जाएगा। और 111 राष्ट्रपति के पास में भेजने की क्या है, इसमें प्रक्रिया की धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। अगली है कि सदन में प्रस्तुति पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, यानी जो विधेयक है साधारण विधेयक, इसमें जो प्रस्ताव होता है उसको सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है, यानी कंपलसरी है। इसकी सहमति के बिना लोकसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। देखना, साधारण विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध पर संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। संयुक्त बैठक किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की। और गतिरोध का मतलब होता है कि यदि किसी भी विधेयक या किसी भी प्रस्ताव पर यदि लोकसभा और राज्यसभा में मनमुटाव होता है, मतभेद होता है, तब क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 108। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक के जो अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष। तो ये बात थी अपने संयुक्त बैठक की कि दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन इसमें गतिरोध पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अगली अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी जो साधारण विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, यानी सबसे पहला उसके पास में अधिकार है कि वो अनुमति दे देगा। दूसरा है कि अनुमति रोक सकता है, यानी वो ना तो हाँ कहेगा और ना ही ना। और अगला है कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी भी प्रस्ताव में, किसी भी विधेयक में कुछ असंगत है, तो वो वापस कहाँ पर भेज देगा, संसद में।
और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अब देखना दोस्तों, पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि लोकसभा में जो धन विधेयक प्रस्तुत होता है वो पहले राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। जब राष्ट्रपति पहले ही धन विधेयक को अनुमति दे देता है प्रस्तुत करने की, तो राष्ट्रपति बाद में इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। अगली अपन बात करते हैं कि राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक, यानी राज्यसभा के पास में ये शक्ति होती है कि वो इस विधेयक को संशोधित यानी कुछ सुझाव दे सकता है कि इसमें क्या परिवर्तन करना है और इसको मना भी कर सकती है। लेकिन धन विधेयक से संबंधित ऐसी राज्यसभा के पास में कोई भी शक्ति नहीं होती, यानी राज्यसभा को धन विधेयक को ना कहने की अनुमति नहीं होती, या हम कहें कि संशोधन करने की वो केवल सिफारिश कर सकती है किससे, लोकसभा से। यदि लोकसभा का मन हो तो उस संशोधन को माने और मन ना हो तो न माने। यानी सीधे से अपन बात करें तो लोकसभा के ही पास में अधिकार होता है धन विधेयक का, यानी यह अपन कहें कि ये एक विशेष शक्ति होती है लोकसभा की। इसी में अपन बात करते हैं कि यह सरकारी व गैर सरकारी विधेयक दोनों हो सकते हैं। कौन से, साधारण विधेयक, यानी मंत्री और मंत्री के अलावा कोई भी पेश कर सकता है। दूसरा, यह केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, यानी धन विधेयक है तो उस मामले से संबंधित मंत्री ही पेश करेगा। राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक, यानी 6 माह तक वो बिना जवाब दिए इस प्रस्ताव को अपने पास में रोक सकती है। जबकि धन विधेयक को केवल कितने दिन तक, 14 दिन तक। यदि 14 दिन तक राज्यसभा किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती है तो धन विधेयक जो है वो पारित मान लिया जाता है, यानी धन विधेयक पारित हो जाता है। तो दोस्तों अभी अपन ने बात की थी साधारण विधेयक और धन विधेयक की। तो धन विधेयक से संबंधित शक्ति ज़्यादा किसके पास में होती है, लोकसभा के पास में। तो ये था साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। धन विधेयक की अपन ने बात कर ली, 109, 110 और 111 अनुच्छेद, प्रक्रिया, परिभाषा और राष्ट्रपति के पास में भेजने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास विधेयक के बारे में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।